राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने सोचा था कि मोदी को 2-4 मिनट के लिए भी हेडलाइन में आने का मौका नहीं देना है। कांग्रेस के थिंक टैंक कहे जाने वाले लीडर्स और उसका इकोसिस्टम ये मानकर बैठे थे कि G20 फेल हो जाएगा। भारत इतिहास बना रहा है, विपक्ष उपहास उड़ा रहा है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। ये दुनिया के एक सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं। लो लेवल पॉलिटिक्स क्या होती है समझना है तो कांग्रेस का ये पोस्ट देखिए। मोर को दाना खिलाना और फोटो खिंचाना है। जिस वक्त G20 का जॉइंट डिक्लेरेशन अडॉप्ट हो चुका था और विदेश मंत्री एस जयशंकर दुनिया भर के पत्रकारों को जॉइंट डिक्लेरेशन की डिटेल बता रहे थे, ठीक उस वक्त कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल से प्रधानमंत्री को लो ग्रेड में दिखाया जा रहा था। मोदी विरोध में कांग्रेस ने अति कर दी। राहुल गांधी की पार्टी ने सारी लक्ष्मण रेखा पार कर दी। तलाश करना है तो आपको कैमरा लगाकर इंतजार करना होगा। जी हां, खरगे साहब, ये सचमुच लो लेवल की पॉलिटिक्स है। नेशनल हेडलाइन बदलने के लिए कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने प्रेसिडेंट के डिनर को टारगेट किया और देखिए कि इसके लिए बहाने भी कैसे कैसे बनाए। अशोक गहलोत ने कहा कि उनके हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी गई। गहलोत के मुताबिक हेलीकॉप्टर को परमिशन नहीं मिलने के कारण उनको सड़क मार्ग से निवाई जाना पड़ा। छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल ने कहा कि मोदी ने दिल्ली को नो फ्लाइंग जोन बना दिया है, मैं कैसे जाऊं। ये ऐसा है कि नो फ्लाइंग जोन हो गया है, आपको कैसे जाओगे। नो फ्लाइंग जोन हो गया है, आपको कैसे जाओगे। होम मिनिस्ट्री ने गहलोत और भूपेश बघेल के दावों को फौरन खारिज कर दिया। होम मिनिस्ट्री ने साफ किया कि गहलोत ने ना कोई रिक्वेस्ट की थी, ना किसी रिक्वेस्ट को खारिज किया गया। इसी तरह भूपेश बघेल के दिल्ली आने पर भी कोई रोक नहीं थी। दिल्ली में कुछ रिस्ट्रिक्शंस अवश्य लगाए गए हैं, लेकिन किसी भी शेड्यूल्ड कमर्शियल फ्लाइट्स को नहीं रोका गया। गवर्नर और चीफ मिनिस्टर की सरकारी फ्लाइट्स को भी अनुमति है, सिर्फ कमर्शियल चार्टर्ड फ्लाइट्स को इजाजत लेनी पड़ती है। दिल्ली एयरपोर्ट पर ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन और स्टालिन की फ्लाइट उतरने से कांग्रेस वाले खुद एक्सपोज हो गए। दरअसल कांग्रेस में राहुल गांधी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स ही ऊपर से नीचे तक ट्रांसपायर हो रही है। G20 का जो डिनर है उसमें खड़गे जी को आमंत्रित नहीं किया, राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष भी हैं। ये तो दुर्भाग्यजनक बात है मुख्यमंत्री जी कि नेता प्रतिपक्ष को यही तो असहमति का सम्मान होना चाहिए। लोकतंत्र में विपक्ष का महत्वपूर्ण रोल रहता है और ऐसे में यदि उसको नहीं बुलाया जाना मतलब ये तो सीधा सीधा लोकतंत्र पे हमला है। खरगे को इनविटेशन नहीं मिलने पर राहुल ने फरमान निकाला, जिसे कांग्रेस के सभी मुख्यमंत्रियों ने मान लिया, लेकिन दूसरी पार्टियों के मुख्यमंत्रियों ने G20 जैसे अवसर को हाथ से निकलने नहीं दिया। कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम को रत्ती भर अंदाजा नहीं था कि नरेंद्र मोदी G20 जॉइंट डिक्लेरेशन पास करा लेंगे। जॉइंट डिक्लेरेशन न सिर्फ पास हुआ, बल्कि उसी लाइन पर पास हुआ जो भारत ने सुझाया था। जॉइंट डिक्लेरेशन के पॉइंट नंबर 14 पर साफ साफ लिखा है कि आज का युग युद्ध का नहीं है। नरेंद्र मोदी ने जो बात पिछले साल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कही थी, G20 नेताओं ने उसे हूबहू अडॉप्ट कर दिया। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। नरेंद्र मोदी ने पुतिन से जो कहा था उसे G20 देशों ने मनवा दिया, जॉइंट डिक्लेरेशन पर लिखवा दिया। मोदी ने इसमें ब्राजील, साउथ अफ्रीका और इंडोनेशिया की भी मदद ली। कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज
G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। अगर नई दिल्ली में युद्ध रोकने पर फैसला नहीं होता तो अगले 1 साल तक युद्ध नहीं रुक पाता। G20 के बागी डिक्लेरेशन में यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लिखा गया था। दिल्ली डिक्लेरेशन में यूक्रेन में युद्ध का जिक्र किया गया। कूटनीति में शब्दों का महत्व जानने वाले जानते हैं कि इस छोटे से चेंज के कितने बड़े मायने हैं। I would only say Bali was Bali and New Delhi is New Delhi. I mean, Bali was a year ago. The context, the situation was different. Many things have happened since then.